हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल। सो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसमें हम बात करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। जैसे प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की मीनिंग और उसके नेचर को डिस्कस करा था। आज हम उसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के रिगार्डिंग। ओके, सो आज का जो हमारा टॉपिक है, इन दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू discuss the significance of principles of management. Significance means importance. Okay, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के क्या इम्पोर्टेंस हैं, क्यों सिग्निफिकेंट है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, क्यों ज़रूरी है कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को एक फंडामेंटल रूल्स की हेल्प से, फंडामेंटल जो वी कैन से लॉज हैं या वी कैन से प्रिंसिपल्स हैं, उनकी मदद से क्यों हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को लीड करें या रन करें, इनका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इम्पोर्टेंस है। सो लेट स्टार्ट इट। तो अगर हम एक्चुअली में बात करें मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के सिग्निफिकेंस के रिगार्डिंग, सो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का सिग्निफिकेंस क्या है? दैट इट प्रोवाइड्स, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या करते हैं? प्रोवाइड्स मैनेजर्स वी कैन से यूजफुल इनसाइट इनटू रियलिटी, यूजफुल इनसाइट इनटू रियलिटी। अब इसका मतलब क्या है? सो ये मैनेजर्स को क्या कर रहे हैं? एक मीनिंगफुल एक नज़रिया, इनसाइट का मतलब एक जो बहुत ज़्यादा अहम है, जो बहुत ज़्यादा वी कैन से फ़ायदेमंद है, एक ऐसा नज़रिया प्रोवाइड कर रहे हैं रियलिटी से अवेयर कराकर। मतलब जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हैं, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर बात करी थी नेचर में कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल जनरल गाइडलाइंस हैं, तो एक्चुअली में ये गाइडलाइंस एक्चुअल में क्या कर रही है? मैनेजर्स को क्या हकीकत है उससे जनरली अवेयर करा रही है कि जो रियल सिचुएशंस हैं, जो रियलिस्टिक वी कैन से सिचुएशन है या रियलिस्टिक जो फेज़ है बिजनेस का, उनसे अवेयर करा रही है कि उस रियलिस्टिक फेज के अकॉर्डिंग या उन रियलिस्टिक सिचुएशन के अकॉर्डिंग किस तरीके से डिसीजन लेना है, किस तरीके से ऑपरेट करना है, किस तरीके से हर एक चीज़ को जनरली इस्तेमाल करना है एंड सो ऑन। तो एक मैनेजर को जनरली कहें, मैनेजर्स को हेल्प कर रही है कि उनको जो हकीकत है उससे वाकिफ़ कराकर, उससे अवेयर कराकर कि उनको यूजफुल एक नज़रिया, एक एक्चुअल में आउटलुक प्रोवाइड कर रही है जो रियल लाइफ वी कैन से सिनेरियो है उनको कंपेयर करके या उसकी हेल्प से। तो एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस बन जाती है, क्योंकि जब मैनेजर्स की हम बात करें जो अब मैं फिर से चैप्टर नंबर 1 का यहाँ पर आपको एक टाइप से जनरली रेफरेंस देना चाहूँगी, जहाँ पर हमने नेचर ऑफ मैनेजमेंट में बात की थी, मैनेजमेंट एज अ फुल फ्लेज प्रोफेशन। तो एक्चुअल में अगर हम जब किसी भी चीज़ की बात कर रहे हैं तो एक्चुअल में क्या है, जब हम मैनेजमेंट के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं कि वो एक आपको नज़रिया प्रोवाइड कर रहा है रियलिटी से कि हकीकत में कैसे काम करना है, कि एक्चुअल में क्योंकि प्रोफेशनल में क्या है, एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है, देयर सर्टेन वी कैन से लेवल्स जो स्पेसिफिक रिक्वायर्ड हैं किसी डिग्री को अवेल करने के रिगार्डिंग, एंड लेट ईच एंड एवरीवन हैव टू क्लियर इन ऑर्डर टू गेट दैट वी कैन से डिग्री आपने क्या करना पड़ेगा, वो सर्टेन स्टेजेस और लेवल्स अपने क्लियर करने पड़ेंगे। तो एक्चुअल में क्या है, जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो मैनेजमेंट में रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट देन ऑल्सो जो चेंजिंग इन्वायरमेंट है उस लिहाज से पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत है, क्वालिफाइड वी कैन से स्टाफ की रिक्वायरमेंट होती है विच इज़ वेरी एबल टू वी कैन से वर्क, एक कॉम्पिटेंसी हो उनके अंदर, दे आर वेरी स्मार्ट इन ऑर्डर टू लर्न द न्यू थिंग्स एंड सो ऑन। तो एक्चुअल में क्या है, इसके लिए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्वालिफाइड बंदा हमें चाहिए। तो अब जब हम बात करें कि जो लोग पढ़े लिखे हैं तो दे आर जनरली, जब स्टार्टिंग फेज की बात करते हैं बिफोर वी कैन से इंगेजिंग इन द प्रोफेशनल लाइफ, उनका एकेडमिक्स रहता है, सो उनकी जो नॉलेज है वो लिमिटेड होती है बुक्स के में, ठीक है, कन्फाइंड है, बुकिश नॉलेज तक कन्फाइंड है। लेकिन एक्चुअल में हकीकत में जो काम होता है, जो रियलिस्टिक वी कैन से सिनेरियो है, जो रियलिस्टिक वी कैन से फ्रेमवर्क है, वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होता है। लेकिन जो हमारे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हैं ये क्या कर रहे हैं, जो हकीकत है उससे भी अवेयर करा रहे हैं, हकीकत में मतलब कैसे काम होता है उसके रिगार्डिंग एक नज़रिया प्रोवाइड करने में काफ़ी मदद करते हैं। और हर एक इंसान के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि जब हम किसी चीज़ में एक शुरुआती दौर पर काम करते हैं, फ्रेशर के तौर पर काम करते हैं, तो हमें ज़रूरत होती है कि हमें कोई गाइड करने वाला हो, हमें कोई जनरली हेल्प करने वाला हो, हमें कोई इंस्ट्रक्ट करने वाला हो। तो एक्चुअल में नो डाउट दे आर सुपरवाइजर्स आर देयर, योर वी कैन से सुपीरियर्स आर देयर, जो इंस्ट्रक्ट करते हैं हमारे सुपीरियर्स होते हैं सो ऑन। बट इनके अलावा मैनेजमेंट प्रिंसिपल भी तो एक टाइप से गाइड की तरीके से काम कर रहे हैं, जो मैनेजर्स को हकीकत से अवेयर करा रहे हैं कि कैसे उन्हें रियलिस्टिक सिचुएशंस के अंदर डिसीजन लेने हैं। तो एक फ्यूचर कहीं ना कहीं आउटलुक प्रोवाइड करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है।
इसके अलावा स्टूडेंट एक्चुअल में क्या है, जब हमने देखिए जो भी हम नया टॉपिक पढ़ते हैं, मतलब जो आगे के टॉपिक फर्दर हम सब्सिक्वेंट बेसिस पे डिस्कस करते हैं, तो उनके जो प्रीवियस टॉपिक्स होते हैं वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज एक लिंक और एक चेन बनी हुई होती है कि हर एक आगे वाले टॉपिक का कहीं ना कहीं कोई रिलेशन प्रीवियस टॉपिक से होता है। सेम जैसे हमने नेचर ऑफ मैनेजमेंट में बात करी थी कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का नेचर है डायनामिक या वी कैन से फ्लेक्सिबल, तो इसी डायनामिक नेचर की वजह से, इसी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से मैनेजमेंट प्रिंसिपल मदद करते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन को डायनामिक बनाने में या चेंजिंग रिक्वायरमेंट को जनरली कॉप अप करने में। सो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आल्सो हेल्प्स इन मीटिंग दी चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स, जो भी बदलते वक्त और वी कैन से सिचुएशंस के हिसाब से जो भी ज़रूरत है तो उनको मीट आउट करने में कौन हेल्प कर रहा है, हमारे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हेल्प करते हैं। दे जनरली हेल्प इन मीटिंग द चेंजिंग रिक्वायरमेंट, जैसे रिक्वायरमेंट बदल रही हैं तो उस लिहाज से कैसे काम करना है, क्या चेंजेस हमें करने हैं, तो इसमें हमारे मैनेजमेंट प्रिंसिपल भी हेल्प करते हैं क्योंकि उनका नेचर डायनामिक है। फॉर एन एग्जाम्पल स्टूडेंट, अगर हम बात करें कि आज के टाइम पीरियड में अगर हम देखते हैं तो जो भी वी कैन से मिडिल एज पर्सन हो जाते हैं, मतलब 50 अबव हो जाते हैं, तो उनको मतलब एक कॉमन डिसीज़ जो है ब्लड प्रेशर और जो ब्लड शुगर है वो एक जनरली कोरिलेटेड से डिजीज़ है। तो ये जनरली 40 मतलब 50 प्लस जो पर्सन होते हैं, 50% एज प्लस जो एज के पर्सन होते हैं, उनमें बहुत कॉमनली देखा जाता है। तो इसी चीज़ को देखते हुए कि अगर आप 50 से ज़्यादा वाले लोगों के रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करें, मतलब अगर आप कोई भी वी कैन से कॉमोडिटी सप्लाई करें, फॉर एग्जांपल कुकीज़ आर दे बिस्किट्स हैं, तो एक्चुअल में क्या है, अगर आप उसमें जनरली क्या है जो स्वीट बिस्किट्स आते हैं तो उसमें अब एक्स्ट्रा शुगर होगा या उसी लेवल या उसी क्वांटिटी के हिसाब से अगर आप शुगर ऐड करोगे, देन यू हैव टू बी वी कैन से वेरी मच अवेयर कि आपको आपके बिस्किट को वो लोग कंज्यूम नहीं कर पाएंगे जो 50 प्लस है। अब ऐसा होता है ना, घर में बड़े हैं तो एक्चुअल में क्या है वो नहीं खा रहे, या एक्चुअल में क्या है वो फिर बच्चों को भी कहते हैं कि नहीं मीठा नहीं खाना चाहिए एंड सो ऑन, कैविटी एंड बहुत मीठा नहीं खाना चाहिए एंड सो ऑन। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए लॉट ऑफ कंपनीज आर देयर जो जनरली क्या कर रहे हैं, शुगर फ्री सारी चीज़ें, हर चीज़ आपको अब शुगर फ्री मिल जाएगी। इवन जनरली जो बेवरेजेस हैं, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं, वो भी शुगर फ्री मार्केट के अंदर, और शुगर फ्री खुद भी टैबलेट्स आती हैं, ठीक है, जो आप डाल सकते हो, चीनी जैसा नाम और चीनी जैसा काम, लेकिन आपके ब्लड शुगर को बहुत जल्दी इंक्रीज नहीं करता। तो ये सारी चीज़ें कैसे हैं, ये नई चीज़ें कैसे हैं मार्केट के अंदर, क्योंकि इसकी ज़रूरत थी, सख्त ज़रूरत थी, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा लोग हैं, अगर 50 प्लस की बात करूँ तो 90 और 90 प्लस जो 50 प्लस के एजेड पर्सन है, उनको ये बहुत कॉमन बीमारी होती है, बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है बीपी और ब्लड शुगर की। तो एक्चुअल में क्या है, अगर हम इस चीज़ पर काम नहीं करते, जो बिजनेस हाउसेज हैं तो वो अपने वीकेंड से जो रेस्ट ऑफ द वीकेंड से कंज्यूमर बेस है वो एक्चुअल में क्या कर देते, खो देते। तो उसके लिए क्या है कि जैसे वक्त और हालात बदले उसके हिसाब से ही काम करना है, और ना सिर्फ उन लोगों के लिए जो ब्लड शुगर और जिन लोगों को ब्लड शुगर है, शुगर कंटेंट रिड्यूस करा जाता है, जो बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस भी हैं, बिकॉज कैलोरीज बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है और मीठे में बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती है एंड सो ऑन। तो उनके लिए भी ज़रूरी है कि वो एक ऐसी डाइट लें जो एक्चुअल में क्या है जिसमें शुगर कंटेंट कम हो। तो इस लिहाज से भी जो बिजनेस हाउसेज हैं, जो भी वीकेंड से खाने पीने के आइटम्स बनाती हैं, वो क्या कर रहे हैं, इस चीज़ को बहुत स्मार्टली स्टडी करके काम करना शुरू करा। कि हम देखते हैं जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं उसमें भी जनरली जो शुगर क्वांटिटी है वो काफ़ी रिड्यूस करेगी, जो बिस्किट्स एंड सो ऑन। तो सारी चीज़ों में मीठा बहुत कम हो गया है। ओके, तो एक्चुअल में क्या है कि मिठाई भी बहुत ज़्यादा मीठी नहीं, उसमें भी कंजूसी क्या, क्योंकि लोगों को बहुत ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है, कुछ हेल्थ कॉन्शियस है और कुछ मजबूरी की वजह से नहीं खा सकते। तो ये चीज़ें जनरली लोगों की सोच बदल रही है वक्त और हालात के साथ। लोगों की जो कहीं ना कहीं क्यूरियोसिटी है या प्रॉब्लम है वो चेंज हो रही है या बदल रही है। तो उस लिहाज से हमें चीज़ों को बदलना ज़रूरी होता है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल हमारी हेल्प करते हैं क्योंकि इनका नेचर क्या है, डायनामिक है। ओके, इसके अलावा स्टूडेंट अगर हम बात करें, जो हमारे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं ये हमारी हेल्प करते हैं साइंटिफिक डिसीजंस लेने में। अब देखिए, जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर के अंदर मैनेजमेंट एज अ साइंस वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो हमने ये समझा कंक्लूजन पर कि मैनेजमेंट एक साइंस है। तो एक्चुअल में साइंटिफिक डिसीजंस लिए जाते हैं, मतलब जो भी मैनेजमेंट या ऑर्गेनाइजेशन में फैसला लिया जाता है वो ऐसा नहीं है बिल्कुल वी कैन से इलॉजिकली ले लिया गया या बिना किसी वी कैन से सोच विचार के ले लिया गया। सारी चीज़ें या सारे फैसले जो लिए जाते हैं वो बहुत ज़्यादा वी कैन से
रिसर्च के बेसिस पर या बहुत ज़्यादा डिटेल स्टडी के बेसिस पर लिए जाएंगे, क्योंकि एक बार जो आपने फैसला ले लिया, बहुत सारे ऐसे डिसीजन जो इरिवर्सिबल हैं, जो आप चेंज नहीं कर सकते, तो कोई भी जब फैसला लिया जाए तो वो साइंटिफिकली सोच समझकर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पर होना चाहिए, क्योंकि जब आप फैसला लोगे तो उसका उस फैसले को पर जब आप काम करना शुरू करोगे, जो नतीजा आपने लिया है, जो फैसला आपने करा है, उस फैसले के अकॉर्डिंग जब आप काम करोगे तो उसका कोई ना कोई अंजाम जरूर होगा। सो यू हैव टू बी फर्स्ट अवेयर रिगार्डिंग द कॉन्सिक्वेंसेज जो हो सकते हैं आपके एक्शन की वजह से, वो आपने समझना है जो आपने डिसीजन लिया है। सो दैट्स वाई जो मैनेजमेंट है या प्रिंसिपल है वो साइंटिफिक डिसीजन पर काफ़ी ज़्यादा तवज्जो देते हैं, या जो भी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बनाए गए हैं वो साइंटिफिक डिसीजन के बेसिस पर कि सोच समझकर इफ द ऑर्गेनाइजेशन विल वी कैन से इम्प्लीमेंट और यूज दैट पर्टिकुलर प्रिंसिपल, देन दैट विल बी द पॉजिटिव आउटकम, एंड इफ दे विल नॉट यूज दैट पर्टिकुलर प्रिंसिपल दैट विल बी द नेगेटिव आउटकम। ये सारी चीज़ें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पर बताई गई, जो साइंस के का एक बहुत बड़ा वी कैन से पार्ट है। जो साइंस है हमारी प्योरली बेस्ड है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पर, और हमारे मैनेजमेंट प्रिंसिपल भी क्या है, साइंटिफिक डिसीजंस पर बेस्ड हैं। ये इनका एक सिग्निफिकेंस है कि कोई भी चीज़ लॉजिकली नहीं फ्रेम्ड करी गई है, कोई भी चीज़ ऐसे ही कोई रूल ऑफ थंब के बेसिस पर नहीं आई, चीज़ों को समझा गया। मतलब चीज़ों को समझने से यहाँ मकसद ये है कि जो भी प्रिंसिपल्स हम पढ़ रहे हैं वो प्रिंसिपल्स के पीछे अपनी एक साइंटिफिक स्टडी है। जैसे हमने प्रीवियस टॉपिक के अंदर जब फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात करी थी, तो हमने एक पॉइंट डिस्कस करा था दैट मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस, मतलब प्रैक्टिस के बेसिस पर बनाए गए हैं। तो एक्चुअली क्या है, वो साइंटिफिक डिसीजंस पर बेस्ड है। ईच एंड एवरी मैनेजमेंट प्रिंसिपल दैट वी विल लर्न इन द प्रीवियस वीडियोस, तो एक्चुअली वहाँ से हमें पता चलेगा कि वो कैसे लॉजिकली बेस्ड हैं या इलॉजिकली नहीं हैं। ओके, इसके अलावा स्टूडेंट जो हमारे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं ये क्या कर रहे हैं, ये हमारी हेल्प करते हैं, दे ऑल्सो हेल्प इन फुलफिलिंग दी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल करने में हेल्प करते हैं। जैसा कि आप अच्छे से जानते हो कि जो कॉर्पोरेट हाउसेस हैं, बिजनेस हाउसेस हैं, उनकी एक ऑब्लिगेशन सोसाइटी के टूवर्ड्स भी रहती है। और जब से 2013 कंपनीज एक्ट आया उसमें CSR का कॉन्सेप्ट आया, दैट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जहां पर एक स्पेसिफिक टर्नओवर के अकॉर्डिंग जो कंपनी उस टर्नओवर को अचीव कर लेती है तो उनके लिए कंपलसरी है कि वो अपने टर्नओवर का, अपने प्रॉफिट का 2% जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, सोशल वीकेंसी जो ऑब्लिगेशंस हैं उनको फुलफिल करने पर खर्च करें। तो जैसे जैसे एक जिम्मेदारियाँ बढ़ती जा रही हैं कॉर्पोरेट हाउसेस के ऊपर कि सोसाइटी के टूवर्ड्स उनकी ऑब्लिगेशन है, अपने क्लास 11th में ये कॉन्सेप्ट ज़रूर पढ़ा होगा, जहाँ पर एक चैप्टर था सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स करके। तो बिजनेस के अलग अलग स्टेक होल्डर्स के रिगार्डिंग, डिफरेंट ग्रुप्स के रिगार्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी बता रखी थी। तो एक्चुअली में सोसाइटी के टूवर्ड्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, काफ़ी अहम जिम्मेदारियाँ हैं हर बिजनेस और कॉर्पोरेट हाउसेस की सोसाइटी के टूवर्ड्स। लेकिन अब बात ये आती है, सवाल ये एक्चुअली में आपके माइंड में आ रहा होगा कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल कैसे हेल्प करते हैं। देखिए, मैनेजमेंट प्रिंसिपल का मतलब क्या है कि वो प्रिंसिपल्स या वो सिद्धांत जो बनाए गए हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिव एंड एफिशिएंट फॉर्म में रन करने के लिए। और जब कोई ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट फॉर्म में ऑपरेट करेगी, चलेगी ढंग से इफेक्टिवली और एफिशिएंटली, तभी तो वो प्रॉफिट अचीव कर पाएगी। और जब अच्छा प्रॉफिट अचीव कर पाएगी तभी तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर पाएगी। जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर एक टॉपिक पढ़ा था, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। 3 कैटेगरीज थी, सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन, देन सोशल, आफ्टर दैट इंडिविजुअल और ह्यूमन एम्प्लॉइज आता था, ऑब्जेक्टिव हमारा आता था। तो सबसे पहले प्रायोरिटी ऑर्गेनाइजेशन को दी गई, बिकॉज इफ द ऑर्गेनाइजेशन विल नॉट वी कैन से अर्न अ गुड टर्नओवर और अच्छा प्रॉफिट नहीं होगा, देन हाउ दे विल बी एबल टू वी कैन से सर्व देयर ड्यूटीज और ऑब्लिगेशन जो सोसाइटी के टूवर्ड्स हैं। तो एक्चुअली में इस तरीके से जो हमारे मैनेजमेंट प्रिंसिपल हैं ये बिजनेस को और स्ट्रांगली हेल्प करते हैं इफेक्टिव और एफिशिएंट फॉर्म में रन करने के लिए, जिसकी मदद से ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉफिट को अचीव करती है, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को अचीव करती है, और उसके साथ साथ जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उनको भी फुलफिल करने में हेल्प करते हैं। ओके, इसके अलावा स्टूडेंट अगर हम बात करें तो हमारे जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल हैं ये और क्यों ज़रूरी हैं, बिकॉज दे हेल्प इन इंश्योरिंग ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मतलब मैनेजमेंट प्रिंसिपल की हेल्प से हमारे पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं हम उनको बेस्ट एंड बेस्ट मैनर में यूटिलाइज कर सकते हैं, और बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इफ द रिसोर्सेज विल नॉट बी बेटर और मैक्सिममली यूटिलाइज देन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल गेट इंक्रीज। और हम जानते हैं इफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल गेट इंक्रीज देन द जो मार्केट प्राइस है, जो एक्चुअल प्राइस है दैट इज टू बी बॉर्न बाय द कस्टमर, जो कस्टमर पे करता है वो इंक्रीज हो जाएगी, और प्राइस ज़्यादा होंगे तो डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम, सेल कम, सेल कम, प्रॉफिट कम। तो बहुत एक वी कैन से एक रिलेटेबल
चेंज हमें देखने के लिए मिलता है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि जो भी रिसोर्स हमारे पास हो, चाहे वो मैन हो, चाहे वो मटीरियल हो, चाहे वो मशीनरी हो, चाहे वो हमारे पास मनी हो, कैपिटल हो, हमें हर रिसोर्स को प्रॉपर यूज़ करना है। और इस प्रॉपर यूटिलाइजेशन में मैनेजमेंट प्रिंसिपल हमारी काफ़ी मदद करते हैं, हर एक चीज़ का एक सही तरीका बता कर कि हम इस रिसोर्स को बेहतर तरीके से और ऑप्टिममली या मैक्सिमम फॉर्म में, कैपेसिटी में कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैनेजमेंट प्रिंसिपल हमारी ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को ऑप्टिमम फॉर्म में इस्तेमाल करने में मदद करते हैं। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर एग्जाम्पल, जैसा इस चैप्टर के रिगार्डिंग जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस करा था कि एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको प्रिंसिपल बताया था, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। क्या कहता है कि अगर हर एक चीज़ का सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होगा तो चीज़ों को ढूंढने या इंसान को ढूंढने में टाइम एंड एनर्जी वेस्ट नहीं होगी। तो हम क्या कर रहे हैं, वी आर जनरली टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ सेविंग द टाइम एंड एफर्ट ऑफ आवर ह्यूमन रिसोर्स। वो भी तो रिसोर्स है, अगर उनका वक्त और एनर्जी जो है बेकार की चीज़ों में चले थक जाएंगे ना, इंसान ही तो है। तो अगर क्या है वही टाइम काम करने में लगा ले या चीज़ों को फाइंड आउट करने में लगा ले, तो एक्चुअली क्या है, इस लिहाज से जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है हमारे रिसोर्सेज को प्रॉपर वे में यूज़ करने में मदद करते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट, ये जो हमारे मैनेजमेंट प्रिंसिपल हैं ये मैनेजमेंट ट्रेनिंग एंड एजुकेशन में भी मदद करते हैं। अब इससे क्या मतलब हुआ, जैसे हमने बात करी थी, अब मैं पीछे की तरफ जाऊं तो मैं आपको बताऊं, जैसे हम ये बात कर रहे हैं, हमारा जो पॉइंट नंबर 2 है, दैट इट हेल्प्स इन मीटिंग द चेंजिंग रिक्वायरमेंट, और ये जो हमारा जनरली क्या है, ये साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल करने में हेल्प कर रहा है, या नेचर डायनामिक इस वजह से मीटिंग जो चेंजिंग इन्वायरमेंट्स है उनको बदलने में हेल्प कर रहा है, और यह रिसोर्सेज को प्रॉपरली हमें यूज़ करना है। अगर हम या प्रीवियस सारे पॉइंट्स को भी मर्ज कर लें तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी ह्यूमन रिसोर्स जो है वो अच्छे से काम करे। लेकिन अच्छे से काम करने से क्या मकसद है, जैसे हम जानते हैं कि वक्त बदलेगा तो वक्त के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं, आउटडेटेड वी कैन से कॉन्सेप्ट हो जाते हैं, तो उनको चेंज करना है, टेक्नोलॉजी ऑब्सोल्यूट हो गई, आउटडेटेड हो गई, आपने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना है। उसके रिगार्डिंग टेक्नोलॉजी को समझने के लिए आपके एम्प्लॉयज़ को पहले नॉलेज कन्वे करना ज़रूरी है, बिकॉज दे आर गोइंग टू वर्क ऑन दैट, सो दे हैव टू बी फर्स्ट वी कैन से कहीं ना कहीं लर्नर होने चाहिए कि उनको पहले वो चीज़ सिखाई जाए। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल इस बात पे भी तवज्जो देते हैं कि जो हम ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले जो लोग हैं, जो हमारे मैनेजमेंट का पार्ट है, सारे लोग, उनको ट्रेन करा जाए, उनको एजुकेट करा जाए चीज़ों के बारे में, जो भी नई चीज़ें हैं पहले उन लोगों को अवेयर करा जाए, बिकॉज उन्हीं की मदद से हम सारे चेंजेस को क्या कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जो हमारे मैनेजमेंट में काम करने वाले लोग हैं वही क्या करेंगे, जो भी चेंजेस आकर हो रहे हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, वही लोग अपने एफर्ट से, अपने मेहनत से और नई चीज़ों के मदद से क्या करेंगे, उन सारे चेंजेस को इंटरनली भी इम्प्लीमेंट करेंगे और कॉप अप कर पाएंगे जो चेंजिंग एनवायरनमेंट है। तो चीज़ों को प्रॉपर वे में करने के लिए या जो बदलते हुए हालात हैं उनके अकॉर्डिंग काम करने के लिए ज़रूरी है कि हमारे जो काम करने वाले लोग हैं, जो हमारा मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट के पार्ट है जो भी लोग, वो लोग क्या हों, काफ़ी ज़्यादा अच्छे हों काम में, मतलब उनको ट्रेन करा जाए नई चीज़ों के बारे में, क्योंकि उन्हें काम करना है सही चीज़ों पर। तो आप उनको पहले सिखा दो ताकि वी कैन से मिस्टेक्स के चांसेस कम हो जाएं, एक्सीडेंट के चांसेस कम हो जाएं, आप वो प्रॉपर वी कैन से चीज़ों को परफेक्शन के साथ हैंडल करना सीख जाएं। और अगर नॉलेज होगी तो एक अलग सी कहीं ना कहीं एक अभी कैसे कॉन्फिडेंस बंदे के अंदर आ जाता है कि अगर वो चीज़ बहुत अच्छे से जानता है तो एक कॉन्फिडेंट वे में काम करेगा। और जब आप किसी भी काम को कॉन्फिडेंस के साथ करते हो तो एक अच्छा रिजल्ट आप जनरली प्रोड्यूस कर सकते हो। तो इस तरीके से जो हमारे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं वो हमारे एम्प्लॉयज़ को या मैनेजमेंट में जो भी वी कैन से पार्ट हैं, जो सारे लेवल आ जाते हैं, उनको मदद करता है या उनको ट्रेन और एजुकेट करने पर वी कैन से इन्फ्लुएंस करता है, एम्फेसाइज कर रहा है कि जो मैनेजमेंट टीम के लोग हैं या मैनेजमेंट के में जितने भी लेवल्स पे काम करने वाले लोग हैं उनको एजुकेट और ट्रेन करा जाए। तो ये है मैनेजमेंट प्रिंसिपल के सिग्निफिकेंस। ओके, ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल के इंपॉर्टेंस है कि क्यों मैनेजमेंट प्रिंसिपल ज़रूरी हैं। अब स्टूडेंट एक चीज़ और कि बहुत सारे स्टूडेंट को पॉइंट्स लर्न करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। और जब बिजनेस स्टडीज़ की बात करें तो बिजनेस स्टडीज़ इसलिए कुछ लोगों के लिए थोड़ी बोरिंग हो जाती है या वो मतलब उसको क्रैमिंग की तरीके से लेना शुरू कर देते हैं एज ए क्रैमिंग सब्जेक्ट, क्योंकि इसमें पॉइंट ज़्यादा है, हर एक स्पेसिफिक टॉपिक है, उसके सब पॉइंट्स आपने पढ़ने हैं। तो इसके लिए चीज़ों को हम आसान कर सकते हैं कि कोई भी जब आप टॉपिक पढ़ते हो तो उसमें डिफरेंट पॉइंट्स को आसानी से याद करने के लिए यू कैन मेक अ शॉर्ट ट्रिक, आप कोई शॉर्ट फॉर्म बना सकते हो। ठीक है, अगर मैं इसके लिए बनाऊँ तो यहाँ पर मैं एक शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, दैट इज POMSFM। अब यहाँ POM का मतलब है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट सिंप्लीफाइड मेथड। आप ऐसे याद रख सकते हो। वो कैसे, मतलब आसान सा तरीका है सिग्निफिकेंस को याद रखना। P स्टैंड्स फॉर प्रोवाइडिंग मैनेजर्स यूजफुल इनसाइट इनटू रियलिटी, O फॉर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, M फॉर मैनेजमेंट ट्रेनिंग, S फॉर साइंटिफिक, F फॉर फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, M फॉर
जो हमारा मीटिंग चेंजिंग इन्वायरमेंट है, आप इस तरीके से याद कर सकते हो, या अगर आप इससे बेहतर शॉर्ट फॉर्म बना सकते हो तो आप अपने तरीके से चीज़ों को ईजी तरीके से एक मतलब ट्रिक फॉर्म में चीज़ों को अच्छे से लॉन्ग लास्टिंग बेसिस पे मेमोराइज कर सकते हो। बट आई वुड लाइक टू नो कि आपने और क्या इंटरेस्टिंग सी अच्छी सी शॉर्ट फॉर्म बताई है। इफ़ यू आर जनरली इंटरेस्टेड टू शेयर तो आप प्लीज़ कॉमेंट ज़रूर करके हमें बताइए कि इस पर्टिकुलर टॉपिक के रिगार्डिंग आप क्या शॉर्ट फॉर्म और अच्छी बना सकते हो। और ये आज हमने वीडियो में डिस्कस करना मैनेजमेंट प्रिंसिपल के सिग्निफिकेंस के रिगार्डिंग। अगर इस टॉपिक में आपको कोई भी प्रॉब्लम है या इसके अलावा कोई भी आपका डाउट है, क्वेश्चन है, तो यू आर वेरी फ्री टू आस्क, हमें कमेंट ज़रूर कर सकते हैं स्टूडेंट। और वीडियो के रिगार्डिंग आपकी जो भी राय है हमसे ज़रूर शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़।